राधे राधे जी, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ना, अक्सर ना इसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, बट इन रियलिटी ये टॉपिक बिल्कुल भी लाइटली लेने वाला नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पेरेंट्स हो, आप टीचर हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी हर एक इंसान को ये आज की बात सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आज की वीडियो की ये बात आप समझ गए ना, तो आप बहुत सारे बच्चों को डिप्रेशन में जाने से रोक सकते हो, बचा सकते हो, सुसाइड कमिट करने से बचा सकते हो। इसलिए आज की ये वीडियो में ना एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को भी ये न्यूज़ पता होगी। दरअसल मुझे आज क्यों रियलाइज हुआ ये वीडियो बनाना, क्योंकि कुछ दिनों से ना फेसबुक फीड पे, इंस्टाग्राम फीड पे मुझे ये बहुत न्यूज़ बार बार देखने को मिल रही है कि एक छोटी बच्ची जो 9 साल की थी, जिसने स्कूल के फ्लोर में जंप करके अपनी लाइफ खत्म कर दी। एंड रीजन क्या था? बुली करना। अक्सर हम लोग पता क्या करते हैं, अगर कोई किसी को मजाक कर रहा है, मतलब बुली कर रहा है, हम उसे मजाक का नाम दे देते हैं। हम किसी को अगर कोई बुली कर रहा है तो उसे मजाक का नाम दे देते हैं। हम ये कह करके इग्नोर कर देते हैं, अरे बच्चे हैं, मजाक ही तो कर रहे हैं, अरे दोस्त दोस्त हैं, आपस में मजाक ही तो कर रहे हैं। पर क्या ये सच्ची में एक सिर्फ मजाक है? अगर सिर्फ मजाक है तो ऐसा कैसा मजाक है जिससे कोई अपनी लाइफ खत्म करने पे आ जाता है? प्रॉब्लम पता क्या, हमें मजाक और बुली में फर्क ही नहीं पता है। मुझे खुद के कई टाइम तक नहीं पता था कि ये दो एक अलग अलग बात हो गई। जब मैं स्कूल में या कॉलेज में थी, जब मेरे दोस्त वोस्त या मुझे कोई भी ये कहता था, मतलब मेरे वेट के रिलेटेड बात करता था, तो मुझे कहते थे अरे क्या सोचने बैठ गई है, मजाक ही तो कर रहे हैं। तब ना मेरे दिमाग में ये बात आती थी, अगर ये मजाक है तो ये कैसा मजाक है जो मुझे खुशी देने के बजाय, हंसाने के बजाय तकलीफ दे रहा है। यार आई मीन मजाक का मतलब क्या है? दो दोस्त या चार दोस्त आपस में बैठ के गप्पे लगा रहे हैं और हर कोई हंस रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, वो मजाक है। लेकिन ये क्या मजाक है जो किसी को हर्ट कर रहा है? वो मजाक नहीं हो सकता। मजाक किसी को दुख देने के लिए नहीं किया जाता। सो प्लीज बुली को मजाक का नाम देना बंद कर दीजिए, प्लीज। अब मैं बात करूंगी पेरेंट्स से। आपके पास 24 आवर्स है, दिल पे हाथ रख के बताइए, आपके अपने बच्चे के लिए आपके पास कितना टाइम है? मैं ये नहीं बोल रही कि बच्चे के लिए खाना बनाया, स्कूल भेजा, तैयार करा, नहीं 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 नहीं, एग्जैक्टली बच्चे की बात सुनने के लिए कितना टाइम है, ये दिल पे हाथ रख करके बता दीजिए। शायद 24 आवर्स में 30 मिनट्स भी नहीं, तो निकालो ना 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स। उससे ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स। अब कुछ पेरेंट्स बोलेंगे बिजी होते हैं, हम जॉब पे जाना होता है, बिजनेस है हमारा, घर के काम होते हैं। बात पूछूं मैं आपसे, अगर बिजनेस आपका है, करियर आपका है, तो बच्चे किसके हैं? वो भी तो आप ही के हैं ना। आप कमा किसके लिए रहे हो? बच्चों के लिए। भगवान ना करे वही ना रहे तो ऐसी कमाई किसी काम की है क्या? तो एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने बच्चों को सुन सकते हो कि उसे स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, रास्ते में, गली में, मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कभी पूछा है बैठ करके? अगर बच्चा बताने भी आता है तो क्या करते हैं मोस्टली इंडियन पेरेंट्स? बात पूरी सुनने के बजाय या तो डांट के भगा देंगे या एक थप्पड़ दे के भगा देंगे। फ्रेंडली जोन अपनाइए, थोड़ा सा फ्रेंडली हो सकते हो उनके साथ, ताकि अगर बच्चे को कोई परेशान कर रहा है, उसके साथ कोई, उससे मतलब कोई गलती कर हो गई है, तो उसके मन में ये ना आए अगर मम्मी को बता दिया तो थप्पड़ पड़ेगा, पापा को बता दिया तो डांट पड़ेगी। उसके मन में ये डर नहीं आना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए, अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है या अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैं अपने मम्मा पापा को बता रहा हूँ, तो वो मुझे सुनेंगे भी, समझेंगे भी और सही सल्यूशन भी देंगे। ये आप ही का फर्ज है, आप ही ऐसा कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ टीचर से। मैं यहाँ पे एक बात डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल के टीचर्स को टारगेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मेरा एक एजुकेशनल चैनल है। तो टीचर होने के नाते मैं ये बात तो समझती हूँ,
हमारी ड्यूटी क्या सिर्फ इतनी है कि एक पर्टिकुलर सिलेबस है, इसमें जी एक चैप्टर्स है, चलो जी बस वो कंप्लीट करवा दिए, बात खत्म। नो, असली गुरु वो नहीं होता। असली गुरु, असली टीचर वो है जो बच्चे को अगर मेंटली प्रॉब्लम है ना कोई, तो उसको भी संभाले। अगर बच्चे को स्कूल में ट्यूशन में कहीं चोट लग गई है ना, तो उसको तब भी संभाले। सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करवा के आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती है। पेरेंट्स स्कूल की फीस या कॉलेजेस की फीस इसलिए नहीं भरते हैं कि बस एक टॉपिक कंप्लीट कराया और हो गया काम। पेरेंट्स पूरा ट्रस्ट करके आपके अपने बच्चों को 6-7 घंटों के लिए आपके पास भेजते हैं, तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी उस वक्त आपकी होती है। ध्यान रखो। तो टीचर्स को भी मैं ऐसा कहूँगी, वो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसा यौन बनाए कि, और वो भी अपनी इस ड्यूटी को समझे कि अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है वो शेयर करते हैं तो उनकी बात सुनी भी जाए और सोल्यूशन भी निकाला जाए। एंड इसके अलावा हम जनरल पब्लिक, शायद हम उस बच्चे के कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रास्ते में कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ हो सके तो मदद कर दो। हो सके तो सामने वाले को प्यार से समझा दो कि नहीं बेटा, मजाक के नाम पे किसी के साथ ऐसा नहीं करते। कहीं तुम्हारा 1 मिनट का मजाक उसकी लाइफ ना ख़त्म कर दे, उसकी लाइफ ना ख़राब कर दे। तो सबका फर्ज है ये, सब मिल करके ही बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जाते जाते मैं बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपको कोई परेशान करता है, आपसे कोई भी गलती होती है ना बेटा, बिना डरे अपनी मम्मी पापा को बताओ, अपने बड़े भाई बहन को बताओ, कि आपके घर में कोई भी ऐसा है, आपके दादा दादी हो सकते हैं जिसके साथ आपका सबसे अच्छा बॉन्ड है। बच्चों का सबसे अच्छा बॉन्ड दादा दादी के साथ होता है, उन्हें बताओ, वो सुनेंगे आपकी। ठीक है, तो ऐसे लाइफ नहीं खत्म करनी, ऐसे गलत काम कभी नहीं करने। आपकी लाइफ कोई इतनी सस्ती नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर एक जॉब क्रैक करो और आप इसे खत्म कर दोगे। समझे? बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, एंड हाँ, खुश रहो हमेशा। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।